गांव देवपुर अपनी शांति और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक मेहनती, ईमानदार और स्वाभिमानी युवक रहता था। उसके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उसकी मां ने मजदूरी करके उसे पढ़ाया और बड़ा किया। अर्जुन गांव के बड़े जमींदार महेंद्र सिंह के खेतों में काम करता था। गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन महेंद्र सिंह को अर्जुन की बढ़ती इज्जत बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन पूरे गांव के सामने पंचायत बुलाई गई। महेंद्र सिंह ने झूठा आरोप लगाया कि अर्जुन ने उसके खेत से सोने का कंगन चुरा लिया है। अर्जुन हैरान रह गया। मैंने कोई चोरी नहीं की, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन महेंद्र सिंह ने पहले से ही कुछ लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था। बिना सबूत के पंचायत ने अर्जुन को दोषी मान लिया। महेंद्र सिंह ने गुस्से में अर्जुन के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, आज से इस गांव में तेरी कोई इज्जत नहीं रही। पूरा गांव देखता रहा, लेकिन किसी ने अर्जुन का साथ नहीं दिया। उसकी बूढ़ी मां रोती रही, मगर किसी का दिल नहीं पसीजा। उस दिन अर्जुन ने सिर झुकाकर गांव छोड़ दिया। जाते जाते उसने केवल एक बात कही, आज मेरा अपमान हुआ है, लेकिन जिस दिन सच सामने आएगा उसी दिन मेरा बदला भी पूरा होगा। गांव वालों ने उसकी बात पर हंस दिया। उन्हें क्या पता था कि यही अपमान एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था। गांव छोड़ने के बाद अर्जुन कई दिनों तक बिना किसी मंजिल के चलता रहा। उसकी जेब में केवल कुछ सिक्के थे और दिल में अपमान की आग। कई रातें उसने मंदिरों की सीढ़ियों और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गुजारी। लेकिन उसने एक बात तय कर ली थी, वह बदला हिंसा से नहीं बल्कि अपनी सफलता से लेगा। आखिरकार वह एक बड़े शहर पहुंचा। वहां उसे एक छोटी सी लकड़ी की फैक्ट्री में मजदूरी का काम मिला। दिन भर वह भारी लकड़ियां उठाता और रात में फैक्ट्री के मालिक की पुरानी किताबें पढ़ता। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर फैक्ट्री के बुजुर्ग मालिक दयानंद जी उससे प्रभावित हो गए। एक दिन दयानंद जी ने अर्जुन से पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम अपना कारोबार शुरू करोगे? अर्जुन ने बिना झिझक जवाब दिया, मौका मिला तो मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। दयानंद जी ने उसकी परीक्षा ली। उन्होंने अर्जुन को एक छोटा सा काम सौंपा। अर्जुन ने उसे इतनी लगन से पूरा किया कि कंपनी को बड़ा मुनाफा हुआ। धीरे धीरे वह मजदूर से सुपरवाइजर बना, फिर मैनेजर और कुछ वर्षों बाद दयानंद जी का साझेदार। समय बीतता गया। अर्जुन ने आधुनिक तकनीक और ईमानदारी के दम पर कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कुछ ही वर्षों में उसकी कंपनी देश की सफल कंपनियों में गिनी जाने लगी। अब लोग उसे अर्जुन प्रताप के नाम से जानते थे। लेकिन उसके दिल में गांव और अपनी मां की याद हमेशा जिंदा रही। एक दिन उसे पता चला कि देवपुर गांव आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। महेंद्र सिंह का साम्राज्य भी पहले जैसा नहीं रहा। कर्ज और लालच ने उसकी सारी दौलत लगभग खत्म कर दी थी। अर्जुन ने फैसला किया कि अब लौटने का समय आ गया है। कुछ दिनों बाद देवपुर की सड़क पर महंगी काली गाड़ियों का काफिला दाखिल हुआ। पूरा गांव हैरान था। किसी को पता नहीं था कि यह अमीर उद्योगपति कौन है। जब पहली गाड़ी का दरवाजा खुला तो एक शानदार सूट पहने व्यक्ति बाहर निकला। गांव वाले उसे पहचान नहीं पाए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पंचायत भवन पर पड़ी, उसकी आंखों में वर्षों पुराना अपमान फिर से ताजा हो गया। उसी समय एक बूढ़े व्यक्ति ने गौर से उसे देखा और अचानक चिल्लाया, अरे, यह तो अर्जुन है। पूरा गांव सन्न रह गया। जिस युवक को कभी चोर कहकर गांव से निकाल दिया गया था, वही आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनकर उनके सामने खड़ा था। महेंद्र सिंह के चेहरे का रंग उड़ चुका था।
उसे समझ आ गया कि किस्मत ने करवट बदल ली है। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसे पता था कि असली बदला अभी बाकी है। देवपुर में अर्जुन के लौटने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जिस युवक को कभी अपमानित करके गांव से निकाला गया था, आज वही करोड़ों का उद्योगपति बनकर लौटा था। महेंद्र सिंह पूरी रात सो नहीं पाया। उसे डर था कि अर्जुन अब उससे बदला जरूर लेगा। अगली सुबह अर्जुन ने पूरे गांव में घोषणा करवाई, कल पंचायत भवन में एक बड़ी सभा होगी। गांव का हर व्यक्ति वहां जरूर आए। यह सुनते ही तरह तरह की बातें होने लगीं। लगता है अब महेंद्र सिंह की बारी है। इतने सालों का अपमान कौन भूलता है। दूसरे दिन पंचायत भवन लोगों से खचाखच भर गया। अर्जुन मंच पर पहुंचा। उसके साथ शहर के कई बड़े अधिकारी और वकील भी थे। महेंद्र सिंह का चेहरा पीला पड़ चुका था। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, आज मैं किसी से बदला लेने नहीं आया हूं, मैं सच सामने लाने आया हूं। उसने इशारा किया। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया। उसे देखते ही महेंद्र सिंह घबरा गया। वह था रघुवीर, महेंद्र सिंह का पुराना नौकर, जो वर्षों पहले अचानक गायब हो गया था। रघुवीर ने कांपती आवाज में कहा, सालों पहले सोने का कंगन अर्जुन ने नहीं चुराया था। महेंद्र सिंह ने ही मुझे पैसे देकर कंगन छिपाने को कहा था ताकि अर्जुन को बदनाम किया जा सके। सभा में सन्नाटा छा गया। महेंद्र सिंह चिल्लाया, यह झूठ बोल रहा है। तभी अर्जुन के वकील ने पुराने दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और रघुवीर के लिखे हुए बयान अदालत की मुहर के साथ सबके सामने रख दिए। अब कोई शक नहीं बचा था। गांव वालों के सिर शर्म से झुक गए। वही लोग जिन्होंने बिना सबूत अर्जुन को चोर कहा था, आज उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। गांव के सबसे बुजुर्ग पंच आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा अर्जुन, हमने बहुत बड़ा अन्याय किया, हमें माफ कर दो। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे वर्षों पहले अपनी रोती हुई मां याद आ गई। उसने धीरे से कहा, जिस अपमान ने मुझे तोड़ा था, उसी ने मुझे मजबूत भी बनाया। लेकिन तभी अर्जुन ने एक और घोषणा की, मेरे पास अभी एक ऐसा राज है जिसे सुनकर पूरे गांव की जिंदगी बदल जाएगी। सभा में फिर से सन्नाटा छा गया। पंचायत भवन में हर किसी की नजर अर्जुन पर टिकी हुई थी। उसके शब्दों ने पूरे माहौल को रहस्य से भर दिया था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, जिस जमीन पर आज पूरा गांव खेती करता है, उसके असली मालिक की पहचान आज तक किसी को नहीं पता। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। महेंद्र सिंह घबराकर बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? अर्जुन ने अपने वकील को इशारा किया। उन्होंने एक पुराना लोहे का संदूक खोला। उसमें दशकों पुराने दस्तावेज, नक्शे और रजिस्ट्री के कागज थे। अर्जुन बोला, शहर में कारोबार करते समय मुझे एक पुराने अभिलेखागार में ये दस्तावेज मिले। इन्हें देखकर पता चला कि मेरे दादाजी ने वर्षों पहले गांव के किसानों की मदद के लिए अपनी जमीन ट्रस्ट के नाम कर दी थी। लेकिन उनके निधन के बाद कुछ लोगों ने रिकॉर्ड बदलवाकर जमीन अपने नाम करा ली। सभी की नजर महेंद्र सिंह पर टिक गई। सरकारी अधिकारी ने दस्तावेजों की जांच की और कहा, पहली नजर में ये रिकॉर्ड असली लग रहे हैं। पूरी जांच के आदेश दिए जाएंगे। महेंद्र सिंह के माथे पर पसीना छलकने लगा। तभी अर्जुन ने आगे कहा, मैं यह जमीन अपने नाम नहीं चाहता। अगर जांच में सच साबित हुआ तो यह जमीन फिर से गांव के किसानों के अधिकार में जाएगी। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई।
जिन किसानों ने वर्षों तक कर्ज और डर में जीवन बिताया था, उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। कुछ दिनों बाद सरकारी जांच पूरी हुई। सच्चाई वही निकली जो अर्जुन ने कही थी। फर्जी दस्तावेजों के सहारे महेंद्र सिंह के परिवार ने वर्षों पहले जमीन पर कब्जा किया था। कानून ने अपना काम किया। महेंद्र सिंह की संपत्ति का बड़ा हिस्सा जब्त कर लिया गया और किसानों के अधिकार बहाल कर दिए गए। गांव वालों ने अर्जुन का सम्मान समारोह रखा, लेकिन मंच पर पहुंचकर अर्जुन ने सभी को चौंका दिया। उसने कहा, आज मेरा सम्मान मत कीजिए। अगर उस दिन किसी एक व्यक्ति ने भी सच का साथ दिया होता तो मुझे अपना घर छोड़कर नहीं जाना पड़ता। पूरा मैदान खामोश हो गया। फिर अर्जुन मुस्कुराया और बोला, फिर भी मैं अपने गांव से कोई शिकायत लेकर नहीं जीना चाहता। इसलिए मैं यहाँ एक स्कूल, एक अस्पताल और एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र बनवाऊंगा, ताकि आने वाली पीढ़ी अन्याय के सामने कभी चुप न रहे। यह सुनते ही लोगों की आंखें भर आईं। महेंद्र सिंह दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि सबसे बड़ा बदला किसी को मिटाना नहीं, बल्कि खुद इतना ऊंचा उठ जाना है कि अन्याय अपने आप छोटा पड़ जाए। गांव में स्कूल और अस्पताल का निर्माण तेजी से शुरू हो गया। वर्षों बाद देवपुर में खुशियों की लहर लौट आई। लोग अर्जुन को अब केवल एक अमीर आदमी नहीं, बल्कि अपना सच्चा शुभचिंतक मानने लगे। लेकिन अर्जुन के दिल में एक अधूरी कसक अब भी बाकी थी, अपनी मां के साथ बिताए वे पल जब पूरे गांव के सामने उनका अपमान हुआ था। एक शाम अर्जुन अपनी मां को लेकर उसी पंचायत भवन पहुंचा, जहां वर्षों पहले उसे चोर कहकर गांव से निकाल दिया गया था। गांव के सभी लोग वहां पहले से मौजूद थे। गांव के मुखिया ने मंच पर आकर कहा, आज हम अर्जुन और उसकी मां से पूरे गांव की ओर से क्षमा मांगते हैं। हमने बिना सच जाने एक निर्दोष का अपमान किया था। इतना कहते ही पूरा गांव खड़ा हो गया। सभी ने हाथ जोड़कर अर्जुन और उसकी मां से माफी मांगी। अर्जुन की मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, जिस गांव ने हमें दर्द दिया था, उसी गांव ने आज हमें सम्मान भी दिया है। अब मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है। उसी समय महेंद्र सिंह भी धीरे धीरे मंच पर आया। अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि गहरा पछतावा था। वह अर्जुन के सामने झुक गया और बोला, मेरे अहंकार ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। यदि हो सके तो मुझे माफ कर दो। पूरा मैदान शांत हो गया। सबकी निगाहें अर्जुन पर थीं। अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा, फिर आगे बढ़कर महेंद्र सिंह को उठाया और बोला, सजा तुम्हें कानून ने दे दी। अगर मैं मन में नफरत रखूंगा तो मैं भी उसी रास्ते पर चल पड़ूंगा जिस पर तुम चले थे। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अब अपना बाकी जीवन लोगों की सेवा में लगाओगे। महेंद्र सिंह की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस दिन के बाद उसने अपना बचा हुआ जीवन गांव के गरीब लोगों की मदद करने में लगा दिया। कुछ महीनों बाद अर्जुन द्वारा बनवाया गया स्कूल, अस्पताल और कौशल प्रशिक्षण केंद्र तैयार हो गया। उद्घाटन के दिन अर्जुन ने बच्चों से कहा, याद रखना, जीवन में अपमान तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आता है। बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका सफलता, ईमानदारी और अच्छे कर्म हैं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। जिस पंचायत में कभी अर्जुन का अपमान हुआ था, उसी स्थान पर उसकी एक प्रतिमा स्थापित की गई। उसके नीचे एक पंक्ति लिखी गई, सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जब जीतती है तो इतिहास बनाती है। अर्जुन मुस्कुराया। वर्षों पुराना दर्द अब शांति में बदल चुका था। उसने आसमान की ओर देखा, मानो अपने पिता से कह रहा हो,
आपका बेटा हारकर नहीं, सीखकर लौटा है। देवपुर की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई कि अपमान का सबसे बड़ा बदला बदला नहीं, बल्कि ऐसा चरित्र और ऐसी सफलता है जो स्वयं सत्य को सबके सामने ला दे।